वक्त ने फसाया लेकिन परेशान नहीं हूँ। वक्त ने फसाया लेकिन परेशान नहीं हूँ। मैं इन छोटी छोटी बातों से हार जाऊं। मैं इन छोटी छोटी बातों से हार जाऊं, ऐसा इंसान नहीं हूं। ठीक है। मेरा नाम आकाश और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके ही खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द बिगिनर्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों की एक्चुअली में कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं। यस, आज हम बात करने वाले हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आयनिक जो होते हैं कंपाउंड वो क्या होते हैं और कैसे फॉर्म करते हैं और क्यों फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस सेशन में कवर करने वाले हैं हम। आशा करता हूं आप लास्ट तक बने रहेंगे और कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग क्लास बनाएंगे। आप और हम दोनों मिल गए इस सेशन को अच्छे से कवर करें। क्या सर 2x पे बोलिए ना। ठीक है, तो इस चैनल को आप सपोर्ट करिए। क्या बात कर रहे हो, अब यही करेंगे। ठीक है, आप इस चैनल को सपोर्ट करिए क्योंकि मेरे भाई ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मुझे पता है कि आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। क्या बात कर रहे हो सर, आप मेरी तारीफ करके अपना करवा रहे हो। मैं बोला नहीं यार, एक्चुअली क्या है ना, बच्चे जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं। ठीक है, तो प्लीज भगवान कल्याण कर दो हमारा और हमारे बच्चों का। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन। मेरे बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। लास्ट तक बने रहिएगा और याद कर रहिएगा कि आपको अगर कोई भी चीज आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं और आप वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। क्या बात कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि विदाउट वेस्टिंग टाइम आपका सेशन स्टार्ट करें। मेरे बच्चों, माफी चाहता हूं अगर आपका कीमती समय मैंने बर्बाद किया है। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग, बढ़िया हैं। चलो स्टार्ट करें। तो मेरे बच्चों, टॉपिक का नाम डालो आयनिक कंपाउंड। ठीक, क्लियर दिख रहा है, मुझे देखना है एक बार। ठीक है, नोट कर लोगे ना, छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, बता देना मुझे। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं मेरे बच्चों। ये बताओ पहले, सुकून नाम का वर्ड जानते हो क्या? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक, जैसे कुछ बॉयज ऐसे होते हैं, उनका सुकून जो होता है कुछ अलग ही चीज होता है, सुकून। ठीक है, और जो मेन होते हैं मेरे बच्चों, मेंस होते हैं, सॉरी, जो मेन होते हैं मेरे बच्चों, उनका जो सुकून होता है वो अलग ही होता है। ठीक, उनका सुकून जो होता है वो अलग ही होता है। कैसा सुकून सर? अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बताना क्या चाह रहे हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों, जो लीजेंड होते हैं उनका सुकून जो होता है वो होता है पैसा। और जो बॉयज होते हैं वो अपना टाइम वेस्ट, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपना टाइम वेस्ट करना पसंद करते हैं भाई, टाइम वेस्ट करना पसंद होता है। सुकून उनका यही है, कहीं के पार्टी में इंक्लूड हो गए, कहीं के किसी की शादी में इंक्लूड हो गए। ठीक है, लेकिन जो रियलिटी होता है मेरे बच्चों, जो मेन होता है, जो एकदम लीजेंड बॉय होता है, वो इस पे ध्यान देता है। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें। ठीक, और मैं एक चीज और बता दूं मेरे भाई, यू हैव ओनली दिस टाइम टू बिल्ड योरसेल्फ। ठीक है, ये समय मेरे बच्चों बर्बाद मत करना। क्या बात कर रहे हो, अभी तो मैं क्लास 10th में हूं, तो मैं अभी 14 15 16 साल का हूं। ठीक, तो मेरे भाई ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको वेस्ट मत करना। सर आप तो आयनिक कंपाउंड पढ़ा रहे थे, ये कहां मोटिवेशन कहां से आ गए? तो मैं बता रहा हूं, अभी रुको जरा, सब्र करो।
पैसा दिए हो तो फुल पढ़ाएंगे, लेके नहीं भागेंगे। ठीक है, ठीक। तो 18 से 25 की जो एज होती है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको कभी खोना मत। ठीक है, और एक चीज याद रखे रहना कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेजर रोल जो प्ले करता है, हेल्थ इंपॉर्टेंट रहता है मेरे बच्चों, क्योंकि आपका जब हेल्थ नहीं ठीक होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे, और रिजल्ट नहीं दे पाओगे तो फिर यार आपका कैरियर कैसे बनेगा? क्या बात करो, रिजल्ट से कैरियर बनता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 70% मेरे भाई जो काम बनता है वो रिजल्ट से ही बनता है। ठीक है, क्यों, कैसे 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 बताइए, रिजल्ट से कैसे मेरे भाई? 75% नहीं होगा तो आप आईआईटी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। बहुत दुख की बात है ये। ठीक है, तो मेरे बच्चों कहीं ना कहीं ऐसे क्राइटेरिया आ जाते हैं कि आपका रिजल्ट देख के आपको डिसाइड किया जाता है कि ये बंदा पढ़ने में कैसा है। समझ रहे हो? बात बहुत छोटी सी है वो, लेकिन बहुत डीप है। ठीक, तो ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूं। ये जो सुकून है, सुकून ऐसे कुछ मेटल्स में देखे जाते हैं मेरे बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कुछ एलिमेंट्स होते हैं मेरे बच्चों जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। ठीक है, जैसे आप स्कूल में बॉन्ड बनाना चाहते हो स्टेबल होने के लिए, क्या बात कर रहे हो? देखो ये सब बात मत किया करो, सर आप पढ़ाने आए हो, हमने पैसा दिया है तो आप सही से बात करिए। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, आप एकदम सिंसियर लड़के हैं, आप स्कूल में नहीं जाते हैं, आप बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर जो एलिमेंट है वो थोड़ा शैतान है। ठीक है, स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। तो मेरे बच्चों इसमें कुछ रोल ऐसा होता है कि इसमें कुछ आपको वर्ड देखा जाएगा कैटायन और एनायन के रूप में देखा जाएगा। ठीक, कैटायन वो चीज होते हैं मेरे बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। क्या बात कर रहे हो सर? एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्शन है मेरे बच्चों, एक ऐसा NH4+ अमोनियम आयन। ठीक है, ये मेरे बच्चों पॉली एटॉमिक की वजह से, पॉली एटॉमिक हो, इसको पॉली एटॉमिक मतलब बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके फर्दर आप पढ़ोगे इसके बारे में। ये एक्सेप्शन है मेरे बच्चों, यही एक NH4 मतलब अमोनिया आयन है, इसको लिख दे रहा हूं मैं। दिख रहा है कि नहीं ये बताओ, दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट, बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं सर, ये गलत बात है। चलो मैं बड़ा कर देता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता। इंक बचा रहे हैं क्या? नहीं, इंक नहीं बचा रहा। ठीक, यही एक मेरे बच्चों देखो, नाइट्रोजन भी जो होता है नॉन मेटल होता है, और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है। यही एक ऐसा कैटायन है मेरे बच्चों जो H+ शो करता है, राइट? ठीक, और एनायन, एनायन मेरे बच्चों नेगेटिव चार्ज क्या शो करता है? नेगेटिव चार्ज शो करता है, राइट? ठीक, इतना बात समझ में आया कि नहीं? कैटायन और एनायन में समझ में आया कि नहीं? जनरली जो मेटल्स होते हैं मेरे बच्चों, जनरली metals show cation, generally metals show cation except NH4+, except NH4+, जिसको हम अमोनियम आयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमोनियम आयन के नाम से जानते हैं, राइट? और ये जो एनायन होते हैं मेरे बच्चों, ये जनरली नॉन मेटल शो करते हैं।
नॉन मेटल्स शो करते हैं। ठीक, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये सब आप देख लिए तो मेरे बच्चों, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक इंक नहीं है यार, सोडियम एक हमारा मेटल है। वाओ नाइस, आई एम हैप्पी। सोडियम एक मेटल है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर जो जेड से डिनोट करते हैं, जेड से एटॉमिक नंबर, ठीक। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। आपको पता होगा कि जो एटम्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तो आउटसाइड होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स होता है मेरे बच्चों, उसी में से जो एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है वो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड करता है। धीरे तो नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक। और सोडियम का अगर हम एटॉमिक नंबर जाने तो ये 11 होता है। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, ये 11, तो मेरे बच्चों KLMN, पहले में 2, फिर 8, 10 हो गए और एक बचा यहां पर, ठीक। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन एक बचा है स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि भाई स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट फुल तो होना चाहिए। 2 8 8 है, जब यहां पर 8 बनेगा तभी तो मेरे भाई ये स्टेबल होगा। बताओ मुझे, क्या ये स्टेबल है? एक बार आप ही देख के बताओ। नहीं, चश्मा निकाल के अच्छे से चश्मा उतारो और देखो इसको, क्या ये स्टेबल है? बताओ जल्दी 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 बताओ, क्या स्टेबल है ये मेरे बच्चों? नहीं। क्यों नहीं स्टेबल है? क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। समझे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है। और अगर हम Cl का किया जाए, Cl का जो एक नॉन मेटल है, Cl का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो Cl कितने पे आता है? 17 पे आता है। 2 8 7, क्या ये स्टेबल है? Cl को देखना, क्लोरीन को, क्या ये स्टेबल है? बताओ मुझे जल्दी 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 बता दो, जल्दी बता दो। क्या क्लोरीन स्टेबल है और क्या सोडियम स्टेबल है? मुझे इतना बता दो बस कि हाँ सर ये दोनों स्टेबल है। तो मेरे बच्चों, स्टेबल होने के कारण ये क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्मेशन कर देते हैं, और जिस कंपाउंड का नाम होता है NaCl, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और कैसे करते हैं देखो मैं बता रहा हूं। पहले आप बोल रहे होगे कि सर काम करते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 7 जो इलेक्ट्रॉन है इससे क्लोरीन से लेके यहां पर 8 लगा देते हैं, यही बोल रहे हो आप ना, कि 7 इलेक्ट्रॉन लेके यहां पर हम 8 कर देते हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा सोडियम। चलो मैं बात कर दे रहा हूं, ये आपका मान के मैंने कर दिया। मान लो यहां पर 2 8 और 8 हो गया, राइट, ठीक।
ठीक। लेकिन ये मेरे भाई भाई ये 7 है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन हो लेगा, 2 हुआ, फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 हुआ, फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर 4 हुआ, फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसे ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तभी तो ये 8 होगा, मतलब 7 टाइम्स, 7 टाइम्स। सेवन टाइम्स, राइट, 7 टाइम्स। इट मीन्स कि यहां पर एनर्जी ज्यादा लगेगी। एनर्जी ज्यादा लगेगी यहाँ पर। कैसे सर, कैसे? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बताओ कैसे एनर्जी ज्यादा लगेगी, मैं नहीं समझा मेरे भाई। एक चीज बताओ मुझे। चलो चलो चलो, नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ, तुम ही से पूछ रहे हैं हम। एक चीज बताओ पहले, ये बताओ, आपको एक गोनी दे दी दिया जाए, मतलब कि सीमेंट की एक बोरी दे दिया जाए, बोले मेरे भाई जाओ फर्स्ट फ्लोर पे एक बार पहुंचा के आओ। अब आओ, अब तुम आओगे लाइन पे, ठीक है? आपको एक गोली दिया जाए, सर पे ऐसे रख दिया जाए, जाओ फर्स्ट फ्लोर पे एक बार में पहुंचा के आओ। ठीक, मैंने एक बार भेज दिया आपको, जाओ। फिर दोबारा भेजा गोली लेके, फिर दोबारा भेजा मैंने, सर पे कुछ सामान लेके, सामान समझ लो, सामान लेके फिर दोबारा फर्स्ट फ्लोर पे भेजा। ठीक, फिर मैंने तीसरी बार भेजा, ऐसे मैंने 7 बार भेजा। तो आपकी हालत कैसी होगी वो आप बताओ मुझे। क्या आपकी एनर्जी जो एक बार में गए थे, क्या 7वीं बार में जो जा रहे हैं वही सेम एनर्जी होगी? इतना बता दो बस मुझे, यहां पर आंसर मिल जाएगा आपको। नहीं ना। इट मींस कि एनर्जी यहां पर ज्यादा लग रही है, मोर एनर्जी। समझ रहे हो? मोर एनर्जी। तो मेरे भाई एक ये बताओ, क्यों ना ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी को दे दे, एक ही बार देना पड़ेगा, एक ही बार सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। क्यों ना ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है मेरे भाई, ये इसी को दे दे, एक ही बार सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी ना? मुझे ये बताओ, फर्स्ट फ्लोर पे एक ही बार जाना पड़ेगा, कम एनर्जी लगेगी, काम भी हो जाएगा आपका। दैट्स द मेन रीजन मेरे भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा और ये बन जाएगा मेरे भाई 8, और ये बन जाएगा मेरे भाई 8। यहां पर ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा, राइट? समझ में आया कि नहीं? रिकॉर्डिंग चालू है ना यार, पूरा मेहनत पानी में चल जाएगा। हाँ चालू है, ठीक। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं, इतना बताओ कि फिर से समझाऊं? नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूं, ठीक। इसकी जो एटॉमिक नंबर 11 होती है, 2 और 10, और सॉरी 2 और 8 10, और एक 11, 2 8 10 और यह 7। ठीक। अब मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे मेरे भाई, वो बेहतर होगा, एक ही बार सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, 7 बार कौन एनर्जी बर्बाद करेगा? अच्छा ये बताओ, जो काम आसानी से हो जाए लोग उसी करना चाहते हैं ना? बताओ मुझे, जो काम आसानी से हो जाए उसी करने चाहते हैं। तो मेरे भाई क्यों ना Na जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसे दे दे और ये 8 बन जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 2, यहां पर मैं नाम लिख दूं, तुम आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। KLMN, ठीक है, यही चीज यहां पर मैं दिखा रहा हूं। ठीक, जब एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये कितना हो गया मेरे भाई, 2 8 हो गया। ठीक, और ये कितना हो गया, 2 8 और 8। ठीक, समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ाते हैं। इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना समझ में आया कि क्यों एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन यहां क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में मेरे भाई, लूज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी एज कंपेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने में। समझ में आया? इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, फटाक से नोट करो। नोट कर लिए? ठीक है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे,
हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। ठीक है, तो मेरे भाई अब थोड़ा चलते हैं हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पे एकदम बेहतरीन तरीके से। चलो, Na है, ठीक, Na है, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा था? एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था। और मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन था। जब मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन जब मेटल लूज करते हैं मेरे भाई, तो वो क्या करते हैं, एक प्लस की साइन आ जाती है जिसको हम केटायन बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? केटायन। इसे तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, अब भाई क्या था, क्या था, 2 8 1 था, 2 8 10 11 के एल एम। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। लूज करने के बाद मेरे भाई सीएल, सीएल था, सीएल के पास कितने थे? 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 था, 7 था ना। अब एक यहां पर जो खाली है 8, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, सोडियम से ले लेगा। ठीक, ले लिया, जिसे आप ले लेते हो। जी सुनते हो, एक्सक्यूज मी, पेन है क्या आपके पास? और धीरे धीरे बॉन्डिंग बनने लगती है। ठीक है, पेन से स्टार्ट होता है कहानी, मुझे पता है, पूरी कहानी पेन से ही स्टार्ट होती है। मैं आज पेन भूल गया यार, प्लीज प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तो वैसे ही इसने पेन मांगा, पेन मांगा क्लोरीन ने कि मुझे स्टेबल होना है यार। अब बेचारा सोडियम जो था अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके पास एक एक्स्ट्रा पेन था, एक पेन था इसके पास, इसने एक पेन यहां रख दिया, लूज कर दिया, मतलब लूज मतलब दे दिया, लो पेन मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, ले लीजिए। अब बेचारा वो भी स्टेबल नहीं था, तो ये जो थी एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गई। स्टेबल होने का मतलब मेरे भाई कि जब एक इलेक्ट्रॉन पाते ही ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, Cl माइनस हो गया। Cl माइनस, इट मींस माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, और इलेक्ट्रॉन, ये प्लस क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? माइनस शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, और प्लस शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन लूज किया है मेटल ने। राइट, अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मेरे भाई Na प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बनाएंगे, NaCl बनाते हैं, कंपाउंड बना। ठीक है, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। समझ में आया कि नहीं? और इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चों क्रॉस सिंबल स्ट्रक्चर, क्रॉस सिंबल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? सर आज बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, क्या इंक उनके बचा रहे हैं? नहीं यार, इंक नहीं बचा रहे हैं, इंक नहीं बचा रहा हूं, इतने सारे इंक हैं।
मुझे माफ करना ओ साईनाथ, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। मुझे माफ करना ओ साईनाथ। इंक डाल दे यार, तभी तो पढ़ाएंगे। पैसा डाल रहे, पैसा तुम लोग दे रहे हो ना, तो बढ़िया काम होना चाहिए, ऐसे फोकट में थोड़ी काम करेंगे। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई, चलो। आगे बढ़े, चलो स्टार्ट। तो मेरे भाई एन ए पे एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक, एन ए पे एक इलेक्ट्रॉन था ना, प्लस सीएल पे, सीएल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। रेड 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 रेड, 2 2 4 2 6 एक साथ। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है छपाक से यहां पर आ जाएगा, ये छपाक, ठीक ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? एन ए प्लस, एन ए प्लस बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। मुझे माफ करना, ठीक ठीक है बच्चों। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, और इसके ऊपर माइनस लग जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं, ये बता दो मुझे। समझ में आया? और ये हमारा क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। ये हमारा क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। कितना मस्त लग रहा है? क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। और सेकंड एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं यार, सॉरी, अब थोड़ा क्लास को अच्छे से खींचना पड़ेगा। अब ऐसे ही मेरे भाई मैग्नीशियम Mg, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2 8 और 2 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो लेकिन क्लोरीन को क्या होता है? क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। क्लोरीन जो है मेरा भाई 2 8 और 7, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इट मींस कि इसको 2 क्लोरीन चाहिए, 2 8 7, इट मींस इसको 2 क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए ना, तो 2 क्लोरीन लेंगे हम। एक Cl यहां पर और एक Cl यहां पर, ठीक है। आ रहा है कैमरे में? आ रहा है, वेरी गुड, ठीक। इलेक्ट्रॉन दिखा दे, 1 2 3 4 5 6 6 और एक यहाँ 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये जगह खाली हो गया।
और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, ये छपाक और ये कैसे जीवे, छपाक, ठीक। दो इलेक्ट्रॉन फ्री थे, दैट्स वाई दो Cl लिया इसने, ठीक, दो Cl लिया। अब मेरे बच्चों, मेरे बालकों, मेरे नन्हे नन्हे बालकों, अब ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, Mg प्लस ब्रैकेट क्लोज Cl एक दो तीन चार, एक दो, ये 6 हो गया और एक 7। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया तो ये 8 हो गया, ठीक। और ये 2 Cl था मेरे भाई, 2 क्लोरीन था, इसलिए यहां पर हम 2 लगा देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये MgCl2 बनेगा, राइट। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ठीक है मेरे लाल गोपाल, ठीक है मेरे लाल गोपाल, समझ में आया क्या। 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इसलिए 2 Cl लिया गया है, जिससे अपना इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर शेयर कर सके, और ये भी ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर ले और ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। दैट्स व्हाई MgCl2 का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया कि नहीं। कैसे सर, NaCl में एक ही Cl होता है, NaCl में एक ही Cl होता है, और MgCl2 में 2 Cl कहां से आ जाते हैं, राइट। तो आपका डाउट यहीं पे क्लियर होता है मेरे भाई कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई एक इलेक्ट्रॉन देता है Cl को और दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है Cl को, क्लोरीन को, ठीक है। तो क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन एक दे के और 2 Cl लेता है, दैट्स व्हाई यहां पर Cl2 आता है, राइट। इसको नोट करो, आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या है, ठीक। फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जल्दी से करो फिर इसको हम लोग देख सकते हैं। माफी चाहते हैं कि समय आपका बर्बाद किया, बर्बाद नहीं, पढ़ाई 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 तरह मैंने से पढ़ाई ली है, बड़े आए ना बर्बाद के लिए। चलो इसको नोट करो अच्छे से, ठीक है, मजाक कर रहा था। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ठीक है, आगे बढ़े, फिजिकल स्टेज पे चले। फिजिकल स्टेज पे एक लोग बोल रहा है कि सर हमारा सुबह नींद नहीं खुलता सर। बेटा, जिसके पास जिम्मेदारी होती है ना उसे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो जिम्मेदारी समझ लेता है उसे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, वो सुबह उठ जाता है। समझ में आया। बात छोटी है लेकिन मजबूत है। जिम्मेदारी समझो और जल्दी उठो सुबह, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है बच्चों। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1 लिखो, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर, जनरली ब्रिटल सॉलिड्स, ठीक है, एंड ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। नमक कभी कभी देखते हो कि आप पैकेट से खाली करते हो तो वो एक ऐसा क्या बोलते हो, एक स्टोन टाइप का रहता है, पत्थर टाइप का बन जाता है। ढेला जानते हो, गांव में जैसे फेंक के मारते हैं, आम तोड़ते हैं, पत्थर टाइप का बन जाता है। जब हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो फूट जाता है ना, फूट जाता है कि नहीं। सिमिलरली मेरे बच्चों, ये क्या होता है, ब्रिटल एंड सॉलिड्स ब्रेक इनटू पीस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, मतलब मैंने समझाने के लिए लिखा है, प्लस माइनस माइनस साइन प्लस प्लस। जब इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं मेरे बच्चों तो इनकी जो साइंस होती है वो चेंज हो जाती है। आपको पता है कि प्लस माइनस मिलके एक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, प्लस माइनस मिलके कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। जब हम इसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये टूट जाते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज आ जाते हैं तो ये रिपेल करने लगते हैं, ठीक। ये मैंने समझाया है ऐसे, ठीक। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये मैंने 3 प्रॉपर्टीज लिखवा दिया। पहला प्रॉपर्टीज हमने फिजिकल नेचर देख लिया है, ये है मेरा दूसरा प्रॉपर्टीज, और ये है मेरा तीसरा प्रॉपर्टीज, और ये मेरा चौथा प्रॉपर्टीज, ठीक।
इसको फटाक से नोट करो, पहले मैं समझा देता हूं आप लोग को अच्छी तरीके से, ठीक है। रेड मार्कर ले लो यार, अच्छी तरीके से समझाता हूं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग, क्या बोल रहा है ये, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स as a sufficient amount of energy is required to break the strong electrovalent bonds, electrovalent या इसको हम बोलेंगे आयनिक, इसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड भी बोलेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोले या आयनिक कंपाउंड बोले, बोथ आर सेम, राइट। तो मेरे बच्चों यहां पर बताया गया है कि एक्चुअली में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं टू ब्रेक, बिकॉज कि ये मेरे बच्चों एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से चिपके हुए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से चिपके होते हैं, बॉन्ड बनाए होते हैं, मजबूत रहता है। अब मजबूत बॉन्ड है, बॉन्ड जब मजबूत रहेगा तब ज्यादा एनर्जी लगेगा तोड़ने में, समझ रहे हो। बॉन्ड मजबूत है एकदम, ये हमारा नॉन मेटल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, मेटल हो गया, बॉन्ड बना लिए। अब इसको तोड़ने में हाई एनर्जी लगेगी मेरे बच्चों, समझ में आया, हाई एनर्जी लगेगी तब ये बॉन्ड टूट जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो मेरे बच्चों इसमें क्या बोला ना, सफिशिएंट अमाउंट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लगेगी, रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवल, देखो लिखा है ना स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तगड़ा है, मजबूत है, समझ में आया। बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी मेरे बच्चों तोड़ने में बॉन्ड को, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, ठीक। अब बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। सोल्युबिलिटी मतलब घुलना, ठीक है। कौन सोल्यूबल है वाटर में, जनरली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है, अगर हम साल्ट नमक को डालें और ऐसे से घुमा दें तो घुल जाएगा वाटर में, घुल जाएगा नहीं, यानी कि सोल्यूबल होते हैं, जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, केरोसिन में इनसॉल्युबल है, पेट्रोल एंड मोर, इससे ज्यादा, ठीक। पेट्रोल और केरोसिन में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। एक्सेप्शन है मेरे बच्चों बेरियम सल्फेट, AgCl, सिल्वर क्लोराइड PbI2, ठीक है, लीड आयोडाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। आपको पता है कि PbI2 एक PPT फॉर्म करता है, समझ में आया, चैप्टर नंबर 1 में आपने देखा होगा। तो ये कुछ कंपाउंड ऐसे हैं मेरे बच्चों, कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो इनसॉल्युबल है इन वाटर, ये एग्जांपल है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ठीक। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि जब एसिड वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में टूटते हैं, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, राइट। तो यहां पर भी ऐसे ही कुछ सीन है मेरे भाई कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयन से बने होते हैं, जैसे मेटल जो होता है N+, सोडियम N+ या M+ बोल सकते हैं उसको, और Cl- था, तो ये आयंस थे ना, केटायन एनायन, ये क्या है, आयन ही है ना। तो आयंस जो होते हैं मेरे बच्चों अगर वाटर में डालेंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और ऐसे सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन मतलब कि जब हाई टेम्परेचर से देते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड को तो वो मोल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी लिया, कुछ मॉइस्चर या पानी लिया, उसमें मैंने आयनिक कंपाउंड डाले, फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास इजीली हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक मैंने और लिखवाया, इसको अच्छे से नोट करो मेरे बच्चों, फिर आगे चलते हैं और यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, राइट। तो इसको पहले नोट करो फिर हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है मेरे बच्चों। यहां पर आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक प्रॉपर्टीज आपके एंड होते हैं, आगे पढ़ेंगे मेरे बच्चों मेटलर्जी के बारे में, ठीक है, मेटलर्जी और कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। सेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से मजा आया और इंटरेस्टिंग वे में ये सेशन को हम लोग एंड करते हैं। याद रखे रहना मेरे भाई, लोग कुछ भी बोले अपने ऊपर ध्यान देना। याद है दीपक, जो हम लोग दिया जलाते हैं, दिया जिसे बोलते हैं गांव में, और दीपक जो जलता है, ठीक है, वो कुछ बोल के
या कुछ कह के अपना परिचय नहीं देता, वो अपनी रोशनी से पूरे घर को उजाले में रख देता है, उजाला कर देता है, पूरे घर को जगमगा देता है। ठीक उसी प्रकार मेरे बच्चों, आप किसी से कुछ बोलिए मत, किसी से कुछ कहिए मत, अपने मेहनत पर विश्वास रखिए। आपका जो मेहनत है मेरे भाई, ठीक है, अच्छे कर्म करते रहिए। ये सारे चीज एक दिन दीपक के जैसे, जैसे दीपक चमकता है, पूरी हर जगह उजाला कर देता है। आपका कर्म, आपका हार्डवर्क और आपका मेहनत भी उसी तरह चमकेगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखे रहना, गर्मी चल रही है, पानी वानी पीते रहना। हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, मैं हर बार बोलता हूँ मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।